कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे इरादे होते हैं और जो हम असल में करते हैं, उसमें कितना बड़ा फासला हो सकता है? आज ना हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। बात करेंगे नीयत और अमल की सच्चाई की। तो शुरू करते हैं। ये बात दिल से निकली है, जरा गौर से सुनिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने एहसास की, उम्मीदों के दर्द की। है ना? ये एक ऐसा दर्द है जिसे शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दिल दुखता क्यों है? मतलब क्या कोई एक वजह है जिसे हम समझ पाएं, जिसे हम पकड़ पाएं? देखिए, इसकी एक बहुत गहरी वजह यह है कि हम ना जाने अनजाने में दूसरों से भी वही उम्मीद लगा बैठते हैं जो हम खुद से करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि भाई जैसे हम हैं, जैसी हमारी नीयत साफ है, जैसे हम ईमानदार हैं, सामने वाला भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और जब ऐसा नहीं होता तो जाहिर है दिल को तो चोट लगती ही है। और बस यहीं से पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। और ये मोड़ हमें ले आता है हमारे अगले हिस्से पर, जो है कथनी और करनी का फर्क। अरे ये वो फर्क है जो आज की दुनिया में हमें शायद हर मोड़ पर दिखाई देता है। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है? लोग सोशल मीडिया पर क्या खूब लिखते हैं, सेवा पर, अच्छाई पर, इंसानियत पर, लंबे लंबे पोस्ट्स। पर जब असल जिंदगी में सच में किसी की मदद करने का मौका आता है ना, तो अक्सर वही लोग सबसे पहले नजरें चुरा लेते हैं। और यही तो कड़वी सच्चाई है कि लोग स्टेटस में खिदमत और अच्छाई की बातें तो लिख देते हैं, मगर जब वही मौका सामने आता है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये जो फर्क है ना, कथनी और करनी में, ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जब हम इस सच्चाई को पहचान लेते हैं ना, तब जाकर हमारे देखने के नजरिए में एक बहुत जरूरी बदलाव आता है। अब हमारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं और इस बात पर आ जाता है कि हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है। धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि जो पुराना तरीका था ना, मतलब दूसरों को बस सलाह देना, ज्ञान देना, वो काम नहीं करता। असली रास्ता, नया रास्ता तो यह है कि उन अच्छी बातों पर पहले हम खुद अमल करें। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है। और बस यही है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हमारा फोकस बाहरी दुनिया के दिखावे से हटकर अपने अंदर की सच्चाई पर, अपने अमल पर आ जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, सवाल ये बन जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। और ये जो आत्मचिंतन है ना, ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से तक ले आता है, नियत और अमल के सिद्धांत तक। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर शब्द खोखले हो सकते हैं, अगर बातें सिर्फ हवा में हो सकती हैं, तो फिर असल में मायने क्या रखता है? किस चीज की असली कीमत है? इसका जवाब एक बहुत गहरी सच्चाई में है, क्योंकि अल्लाह लफ्ज नहीं देखता, नियत और अमल देखता है। बस ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे शब्द वो तो सेकेंडरी हैं, हमारी असली कीमत हमारी नियत में है, हमारे सच्चे इरादों में। और हमारी उस कीमत का सबूत वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अमल देता है, हमारे काम देते हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारी नियत हमारे अमल से कितनी जुड़ी हुई है? क्या जो हमारे इरादे हैं और जो हमारे काम हैं, वो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं? अगर ये बात दिल को छू गई हो, तो इसे अपने सबसे प्यारे दोस्तों और जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा।